हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज, जैसा कि आप जान रहे हैं कि फंजाई का टॉपिक चल रहा है बहुत तेज़ी से, जिनमें हमने फंजाई का पूरा टॉपिक फिनिश कर लिया था। इसमें 8 जेनेरा जो थे, 8 जीनस आपको पढ़ने हैं ना, तो 8 में से 4 जीनस तो फिनिश कर लिया है। यदि आप उन चारों जीनस को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक और फंजाई जो टॉपिक हो चुका है, दोनों लेक्चर हो चुके हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए, आज जो 4 बचे हैं उसको भी फिनिश कर लिया जाए, चारों जीनस को। इसके पहले जो 4 जीनस हमने फिनिश किया था उसमें क्या था गाइस, उसमें पी क्यूब था और ए था, एल्ब्यूगो था, पाइथियम, पेंसिलियम, पक्सिनिया, ये हमने फिनिश कर लिया था। तो जो 4 बचे हैं उन चारों की भी हम बात करेंगे। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, देखिए, बहुत सारे लोग हैं, जैसे परीक्षा की ऐसी बात आ जाती है ना कि परीक्षा के अभी जो है आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है तो एकदम फिर सो जाते हैं। तो गाइज, वो सो गए इसका मतलब बाहर हो गए परीक्षा से। बहुत कम समय बचा है, आपको जितना हो सके उतना आप तेजी से इसमें जुट जाइए और जहां जहां से मैटर हो उसको मैटर को आप अपने हैंड राइटिंग में नोट कर डालिए और प्रैक्टिस सेशन को जो है आप तेजी से सॉल्व करना चलिए प्रैक्टिस सेशन को आप तेजी से सॉल्व करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। तो देखिए, आज का जो पहला जीनस है वो हम लेकर चलने वाले हैं एगेरिकस। तो एगेरिकस की बात करेंगे। देखिए गाइज, एगेरिकस की अगर हम बात करें, बिल्कुल हम फैक्ट की बात करेंगे, अपने पॉइंट टू द पॉइंट की बात करेंगे। तो चलिए, एगेरिकस के बारे में अगर हम बात करें तो जो एगेरिकस है गाइज, एगेरिकस, अच्छा थोड़ा सा नीला पीला धानी बैगनी बसंती ये सब बना ले गाइज। एगेरिकस बेसिडियोमाइस्टिस क्लास का ये सदस्य है एगेरिकस। इसे और किस नाम से जाना जाता है तो इसे मशरूम भी कहते हैं। एगेरिकस को किस नाम से? मशरूम भी कहते हैं इसे। और इसके साथ साथ इसे गिल फंजाई कहते हैं। गिल फंजाई, इसे और किस भाषा में कुकुरमुत्ता के नाम से भी जानते हैं, कुकुरमुत्ता। और इसे खम्ब भी कहते हैं, जबकि पंजाब में इसे ढिंगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढिंगरी। कहाँ? पंजाब में कहते हैं। तो इतने नाम है इसके, 1 2 3 4 5 नाम, 5 अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पर यह जाना जाता है। लेकिन आप किस नाम से जान रहे हैं तो ये तो आप ही जान सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये सैप्रोफाइट है गाइज। अगला पॉइंट, ये सैप्रोफाइटिक है, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर यह उगता है। और इडिबल, ये देखिए जो प्रश्न पूछा है, एगेरिकस जो है इडिबल फंगस है। कैसा है ये? इडिबल फंगस है, एगेरिकस कंप्रेस्टिस। और एगेरिकस बाइस्पोरस, ये कैसे हैं गाइज? ये इडिबल है, इडिबल है। वैसे एगेरिकस पूछ लिया जाए तो ये भी खाया जाने वाला है। इसके साथ साथ एक खाया जाने वाला कवक और है, मोरकेला। ठीक है, मोरकेला वो भी खाया जाने वाला कवक ही है। और इसकी कुछ इंडियन स्पीसीज है। इंडियन कॉमन स्पीसीज कितनी है गाइस, देख लीजिए यहाँ पर। एगेरिकस कंप्रेस्टिस हो गई, और एगेरिकस बाइस्पोरस हो गई, एगेरिकस रोडमनी हो गई, और एगेरिकस राइमोसस हो गया। ये एगेरिकस राइमोसस। और इसमें बाइस्पोरस इडिबल ये आपको देखने को मिला कि नहीं, तो फिलहाल यहाँ आप देख लीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसी एगेरिकस का, मशरूम, आप इसे मशरूम भी कहते हैं। तो मशरूम रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड लेबोरेटरी एट हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के सोलन में इसका जो है एक लेबोरेटरी, प्रयोगशाला और इंस्टीट्यूट भी स्थित है। तो अगर आ जाएगा तो ये कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश के कहाँ? सोलन में है गाइस। तो चलते हैं आगे, हम बात करते हैं और इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स की। देख लीजिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है। एगेरिकस कंप्रेस्टिस, एगेरिकस कंप्रेस्टिस का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ये है एगेरिकस कंप्रेस्टिस। इसका एक स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे गाइस तो इसमें 2 भाग हैं। एक तो वेजिटेटिव पार्ट्स है, एक वेजिटेटिव माइसिलियम कह लीजिए, और दूसरा इसकी फ्रूटिंग बॉडी अथवा बेसिडियो कार्प कह लीजिए, फ्रूटिंग बॉडी अथवा बेसिडियो कार्प। तो इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, इसमें अगर हम कवक की बात करें तो कवक जो है हाइफी से बने होते हैं, ढेर सारे हाइफी एकत्रित होते हैं, माइसिलियम बनाता है। क्या बनाता है? माइसिलियम बनाता है। और हाइफी क्या है? एक निकाल लीजिए, सूत्रवत धागेनुमा संरचना है। तो यहाँ कुछ हम ये देखिए, ये एगेरिकस कंप्रेस्टिस का स्ट्रक्चर है। इसका देखिए, ये बेस वाला पोर्शन हो गया, बेस वाला पोर्शन जैसे इसके ऊपर निकलना शुरू होता है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर है तो इस टाइप कहलाता है। बाकी ये यहाँ जहाँ पर जोड़ होता है, 2 जोड़ होता है, वहाँ पर इस तरह संरचना होगी जिसे एनुलस कहते हैं। और ये भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है वेलम। और इसमें जो है गिल्स होती हैं। क्या होती हैं? इसमें गिल्स पाई जाती हैं गाइस। क्या है? ये है गिल्स, गिल्स। और ये ऊपर का जो छतरी नुमा संरचना है इसे कहते हैं पिलस। ठीक है, अब इसमें जो अगर हम माइसिलियम की हाइफी की बात करें तो कुछ मोनोकैरियोटिक होती हैं, कुछ डाइकैरियोटिक। जहां पर 2 जो है कैरियन मतलब न्यूक्लियस अगर 2 केंद्रक उपस्थित है तो उसे डाइकैरियोटिक हाइफी कहेंगे। और जब एक ही हो, एक
सेल्स में एक ही केंद्रक हो तब उसे कहते हैं मोनोकैरियोटिक हाइफी कहते हैं। बहुत खांसी आ रही है, इससे आप नहीं डिस्टर्ब होइएगा गाइस। फिलहाल खांसी यहीं तक सीमित है, आप तक केवल आवाज जा रही होगी, आवाज। देखो भाई, अब वेजिटेटिव जो माइसीलियम है, देखिए इसका दो भाग था, ठीक है, एक वेजिटेटिव माइसीलियम और एक इसका जो है बेसिडियो कार्प, ठीक है, जो ऊपर था, एक एरियल पार्ट होता है और एक जो है भूमि के नीचे का भाग होता है। तो वेजिटेटिव माइसीलियम की अगर बात करें तो इसका प्राइमरी माइसीलियम होता है, जो क्या कहलाता है, जो कैसा होता है, मोनोकैरियोटिक होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है गाइस। मोनोकैरियोटिक जो हाइफी होता है या माइसीलियम, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, फ्यूज टुगेदर फॉर्म्ड डाइकैरियोटिक माइसीलियम। ये हाइफी जो है जुड़ जुड़ करके डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना देते हैं, ठीक है। एक इसमें घटना है डॉलीपोर सेप्टम। गाइज डॉलीपोर सेप्टम, अभी आप इसको ध्यान दे लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है डॉलीपोर सेप्टम। डॉलीपोर सेप्टम पाया जाता है, ये क्या है, दो कोशिकाओं के बीच में जो है स्ट्रक्चर होता है डॉलीपोर सेप्टम, थोड़ा छिद्रयुक्त संरचना होती है जहां से वो जुड़ा होता है। तो अभी आप यहां पर नोट करिएगा इस पॉइंट को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉलीपोर सेप्टम, ठीक है। फिर ये डॉलीपोर सेप्टम कहां होता है भाई, इस एगेरिकस में। अब अगली बात क्या है, एगेरिकस कम्प्रेस्टिस के डाइकैरियोटिक माइसीलियम में क्लम्प कनेक्शन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लम्प कनेक्शन, ये बहुत क्लैंप कनेक्शन भाई, क्या क्लैंप कनेक्शन। बेसिडियोमाइसीट्स का सदस्य है एगेरिकस, एगेरिकस में ही क्लैंप कनेक्शन पाया जाता है। देखो एक क्लम्प फॉर्मेशन होता है, यू होता है वहां, CLU होता है, तो वो जो है एक्टोकार्पस एल्गी में था। ये बात ध्यान रखिएगा, बार बार, ये बहुत बार पूछा गया है। क्लम्प कनेक्शन, सॉरी क्लैंप कनेक्शन इसमें पाया जाता है। उसके साथ साथ राइजोमार्फ आल्सो फाउंड, इसमें राइजोमार्फ भी पाई जाती है संरचना, राइजोमार्फ है क्या, आगे देखेंगे जी। देखिए अगली बात क्या है, इसमें ग्रोथ इन अंडरग्राउंड डाइकैरियोटिक माइसीलियम इज सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ, ठीक है। इसमें जो ग्रोथ होती है वो अंडरग्राउंड जो होती है वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होती है, जो किस प्रकार की सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ होती है। इसमें एक घटना फेरी रिंग देखने को मिलती है एगेरिकस में। फेरी रिंग क्या है, जैसे ये संरचना है, अब इस तरीके से ये एगेरिकस जो है उग जाते हैं, एक फेरी रिंग इस तरीके से जब उग जाते हैं तो इसे क्या कहेंगे भाई, फेरी रिंग घटना शो करते हैं। ये फेरी रिंग एगेरिकस में, किसमें, एगेरिकस में फेरी रिंग प्रेजेंट, जो क्या प्रदर्शित करता है, ये परियों का नृत्य प्रदर्शित करता है गाइस। फेरी रिंग परियों का नृत्य प्रदर्शित करता है, जो एगेरिकस शो करता है। आगे देखते हैं, एक तो वेजिटेटिव माइसीलियम हो गया, दूसरा बेसिडियो कार्प या फ्रूटिंग बॉडी की बात करेंगे गाइस। फ्रूटिंग बॉडी या बेसिडियो कार्प की हम बात करेंगे। अभी परियों का नृत्य देखा भाई। अब देखिए बेसिडियो कार्प इसी अथवा फ्रूटिंग बॉडी, बेसिडियो कार्प अथवा फ्रूटिंग बॉडी जो ऊपर होती है, एक ऐसी पार्ट है, एरियल पार्ट्स है, जो अभी आपने देखा ना इस प्रकार से, तो ये यहाँ नहीं, ये इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर का जितना भाग है ये क्या कहलाती है, इसकी फ्रूटिंग बॉडी कहलाती है। जो एरियल पार्ट्स है दो भाग में बटा होता है, पिलस और इस टाइप, ठीक है, ये पिलस हो गया और ये इस टाइप हो गया। इस टाइप जो है 6 से 9 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 6 से 9 सेंटीमीटर, और 5 से 10 सेंटीमीटर व्यास होता है किसका, पिलस का। और इसमें जो गिल्स की संख्या होती है गाइज, ये गिल की जो संख्या होती है इसमें लगभग 300 से 600 तक होती है गिल्स की संख्या। और यही जो है एरियल पार्ट्स जो है फॉर्म्ड बाय, ये किसके द्वारा बनता है, ये बनता है राइजोमार्फ के द्वारा। किसके द्वारा, फॉर्म्ड बाय राइजोमार्फ, राइजोमार्फ के द्वारा ही बनता है ये एरियल पार्ट, अर्थात फ्रूटिंग बॉडी या बेसिडियो कार्प कह लीजिए। अगली बात क्या कि द पार्ट ऑफ मशरूम दैट इज विजिबल अबव ग्राउंड, यानी ग्राउंड के ऊपर का दृश्य, यानी विजिबल पार्ट, क्या मशरूम का ग्राउंड के ऊपर विजिबल पार्ट क्या कहलाता है, बेसिडियो कार्प। क्या कहलाता है, बेसिडियो कार्प। यही ग्राउंड के ऊपर जितना भी ये भाग दिखाई देता है, इसी को क्या कहते हैं भाई, इसी को कहते हैं बेसिडियो कार्प। यह भी क्वेश्चन बन चुका है, यहाँ हाईलाइट का मतलब क्वेश्चन यह बन चुका है। चलते हैं आगे, देखते हैं गाइस, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अगर एगेरिकस में रिप्रोडक्शन की, तो इसमें रिप्रोडक्शन तीनों विधि द्वारा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तीनों विधियों द्वारा देखने को मिलता है। वेजिटेटिव कॉमन है भाई। अब यहाँ एसेक्सुअल परेशान हो गए खांसी से भाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे आप नोट करिए। अब आप कहेंगे सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट है, तो फिर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है, होता है भाई इसमें किसके द्वारा होता है, इसमें होते हैं यानी प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन हाइफी के द्वारा। प्राइमरी हाइफी एज सेक्स ऑर्गन, यानी इसकी प्राइमरी हाइफी यही सेक्स ऑर्गन की तरह कार्य करती है, जो प्लस और माइनस स्ट्रेन
प्रदर्शित करती है। और कितने स्टेप में होता है, इसमें कितने स्टेप के द्वारा होता है ये लैंगिक जनन, हाइफी के द्वारा 3 स्टेप में, एक प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। ठीक है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस, जिसके फलस्वरूप बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। थोड़ा सा गिल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर हम इसके गिल का देख लेते हैं, फिर चलते हैं क्योंकि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स, वही गिल्स भाई जो छतरीनुमा संरचना थे ना, ऐसे इसमें गिल्स निकले थे, ऐसे 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 गिल्स जैसी संरचना निकलती है इसमें, ये गिल्स। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें जब इसका सेक्शन देखा गया, काटा गया, तो इसमें 3 भाग दिखे, एक ट्रामा सब हाइमेनियम, ट्रामा सब हाइमेनियम, जो ट्रामा भाग है यहाँ आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दे तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर ये गिल है इंटरनल स्ट्रक्चर भाग। ट्रामा जो है इसका, ये ट्रामा सेंट्रल रीजन है गाइस, ये सेंट्रल रीजन है ट्रामा भाग। उसके बाद ये संरचना क्या कहलाती है, ये है सब हाइमेनियम, और ये फिर इसके बाहर का ये भाग जो है पूरा का पूरा, ये क्या कहलाता है, हाइमेनियम कहलाता है। हाइमेनियम भाग ये फर्टाइल होता है, सब हाइमेनियम भाग स्टेराइल होता है, और ये सेंट्रल भाग है ट्रामा सेंट्रल रीजन ऑफ गिल का सेंट्रल रीजन है, ये भी स्टेराइल भाग होता है। कवक तंतु अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं इसमें कवक के फिलामेंट जो है अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ट्रामा यह भी स्टेराइल भाग है। कैसा है, स्टेराइल भाग है। उसके बाद जब सब हाइमेनियम की बात करें, अथवा हाइपोथीसियम भी कहते हैं, सब हाइमेनियम को हाइपोथीसियम भी कहते हैं। ये क्या है, ट्रामा के दोनों ओर समव्यासिक सेल्स का बना स्टेराइल भाग है। दोनों ओर समव्यासिक सेल्स का बना होता है, यानी इसकी जो कोशिकाएं हैं समव्यास वाली होती है। तो ये क्या है, सब हाइमेनियम, ये भी स्टेराइल होता है। हाइमेनियम जो है बाहरी व फर्टाइल लेयर है, ये बाहरी और फर्टाइल लेयर होती है। ठीक है, फर्टाइल लेयर होती है। सब हाइमेनियम के तंतुओं से निर्मित पैराफाइसिस इसमें प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये क्या है, बाहरी फर्टाइल भाग है जो सब हाइमेनियम के तंतुओं से निर्मित होती है, सब हाइमेनियम के तंतुओं से ही निर्मित होती है। इसमें पैराफाइसिस भी उपस्थित होते हैं बीच बीच में। देखिए ये तो हो गई क्या, ये भाग हो गई इसकी, यहाँ पर संरचना देखिए, बेसिडियम हो गया। अब बेसिडियम के ऊपर ये भाग में क्या है, बेसिडियोस्पोर है, और बीच बीच में इस दोनों बेसिडियम के बीच में एक फिलामेंट जैसी संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं हम, पैराफाइसिस। क्या कहते हैं, पैराफाइसिस। दोनों को यह जोड़ने नहीं देती, दोनों को अलग रखती है, पैराफाइसिस गाइस। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, किसका हो गया स्ट्रक्चर गाइस, ये ध्यान रखिएगा। जो भाग है ये स्टेराइल, ये भी स्टेराइल, ये स्टेराइल, ये फर्टाइल भाग है। ठीक है, कौन सा फर्टाइल भाग है, हाइमेनियम। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे माइकोराइजा की बात करते हैं। माइकोराइजा देखिए, माइकोराइजा भी बहुत बार पूछा है ना। माइकोराइजी फाउंड इन ऑलिगोट्रॉफिक सॉइल, ऑलिगोट्रॉफिक सॉइल में यह पाया जाता है। क्या माइकोराइजी, ऑलिगोट्रॉफिक सॉइल क्या है, जहां पर थोड़ा सा पोषक तत्वों की कमी होती है, उसे कहते हैं ऑलिगोट्रॉफिक सॉइल कहते हैं वहां पर। अब यहाँ इसकी खास बात देखिए, माइकोराइजी से सिम्बियोटिक एसोसिएशन है माइकोराइजा। इसका मतलब फंजाई विथ रूट ऑफ हायर प्लांट। जब फंजाई का संबंध आइए उच्च कुल के पौधों की जड़ों के साथ होता है तो उसे माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोराइजा। एक प्रकार का सिम्बियोटिक एसोसिएशन प्रदर्शित करता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन प्रदर्शित करता है। और ये माइकोराइजा 2 प्रकार का होता है, एक तो इक्टोमाइकोराइजा, दूसरा इंडोमाइकोराइजा। ठीक है, इक्टोमाइकोराइजा और इंडोमाइकोराइजा। तो इक्टोमाइकोराइजा ये जो है किसके द्वारा शो करता है, बेसिडियोमाइसिटीज में होता है। बेसिडियोमाइसिटीज जो है जो प्रदर्शित करते हैं, इक्टोमाइकोराइजा प्रदर्शित करते हैं। और जो इंडोमाइकोराइजा है ये किसमें, जाइगोमाइसिटीज में। ठीक है, किसमें, जाइगोमाइसिटीज में। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा फाइकोमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फाइकोमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में ओनली इन दिस जूस्पोर प्रेजेंट, यानी इसी में केवल जूस्पोर होते हैं फाइकोमाइसिटीज में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, बाई गैमेटेंजियल कांटेक्ट के द्वारा होता है। बाई गैमेटेंजियल कांटेक्ट के द्वारा होता है, किसमें, फाइकोमाइसिटीज में, गैमेटेंजियल कांटेक्ट के द्वारा। जबकि जाइगोमाइसिटीज में स्पोरेंजियो स्पोर्स मिलते हैं, इसमें जू स्पोर्स मिलते हैं, इसमें स्पोरेंजियो स्पोर्स मिलते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर्स किसमें, जाइगोमाइसिटीज में। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेटेंजियल कपुलेशन के द्वारा मिलता है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गैमेटेंजियल कपुलेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें देखने को मिलता है, जाइगोमाइसिटीज में। और इस जाइगोमाइसिटीज में एक इसे कंजुगेशन फंजाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजुगेशन फंजाई भी कहते हैं। तो गाइस
ये रहा एगेरिकस का जो टॉपिक था, एगेरिकस का टॉपिक फिनिश हो गया। एक जो है देखिए 8 में से 4 मैंने पहले करा रखा था और एक अभी हो गया, एगेरिकस हो गया। अब बचे 3, तो तीनों को भी देख लेते हैं। अब ये इतने ज़्यादा लंबे नहीं हैं। फिलहाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को हम कलेक्ट करके लेकर के आते हैं। तो आप लोग जो है, आप लोगों के लेक्चर कैसा, बीच बीच में एनर्जेटिक कमेंट भी करते रहिए। अरे यार भाई साहब, आप लोग जो है लाइक भी नहीं करते। लाइक करोगे ना तो मेरी ऊर्जा जो है दोगुनी चौगुनी 10 गुनी हो जाएगी। फिर देखो इसका कमाल और धमाल। फिर क्या कहें अब आपसे, एक बार सभी लोग क्या है कंजूसी करते भाई, उसमें कुछ पैसे देने हैं क्या, नहीं देने हैं ना। और हाँ एक बार और कि जो लोग नहीं जुड़े हैं व्हाट्सअप से, व्हाट्सअप लगभग फुल हो गया। ठीक है, आज देखिए आज या कल तक में व्हाट्सअप जो ग्रुप है वो फुल हो जाएगा, तो हमें दूसरा ग्रुप बनाना पड़ेगा, फिर उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर देखो इसका PDF अगर आपको लेना है भाई, PDF लेना है तो 9219008522 पर आप संपर्क करेंगे। फिर उसके बाद प्रोसेस के द्वारा आप प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि 8 जीनेरा की बात है, 8 जो जीनस है भाई। देखो मैं तो कहता हूं कि इसके लिए आप हर दिन, मैं किसी का एडवांस में नहीं लेके चलता हूं, इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको बहुत कम पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसका PDF मिल जाएगा गाइस। ठीक है, चलो ईस्ट की बात करते हैं गाइस। ईस्ट को देखते हैं। ईस्ट को सैकेरोमाइसिस, आल्सो कॉल्ड सैकेरोमाइसिस। ईस्ट को और क्या कहते हैं, सैकेरोमाइसिस भी कहते हैं। और किसका सदस्य है, एस्कोमाइस्टिच का। ईस्ट एस्कोमाइस्टिच का सदस्य, इसे और किस नाम से जानते हैं, सैकेरोमाइसिस के नाम से जानते हैं। इसकी पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइसीलियम एब्सेंट होता है इसमें। ईस्ट में माइसीलियम एब्सेंट होता है, इसे नोट कर लीजिए भाई साहब। ठीक है, माइसीलियम इसमें एब्सेंट होता है। तब क्या पाया जाता है, इसमें स्यूडोमाइसीलियम होता है, स्यूडोमाइसीलियम प्रेजेंट इन द ईस्ट। ठीक है, अगली बात देखो भाई, ये यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय और कलरलेस होता है, एक कोशिकीय और कलरलेस होता है। अगली बात ये कि सैप्रोफाइटिक अथवा सैप्रोजोइक होता है, सैप्रोफाइटिक अथवा सैप्रोजोइक होता है ईस्ट। और ये फैकल्टेटिव एरोबिक एंड यूकैरियोटिक होता है, फैकल्टेटिक एरोबिक एंड यूकैरियोटिक होता है। और ईस्ट जो है विटामिन बी का स्रोत भी है। इसमें कौन सा विटामिन देखने को मिलता है, विटामिन बी गाइस, विटामिन बी। अब चलो इनके सेलवाल की बात कर लेते हैं। ईस्ट की हम सेलवाल की बात करते हैं। एक कोशिकी है, एक कोशिकी इंटर में भी आप लोगों ने पढ़ लिया था इसको, ऐसा ईस्ट। ठीक है, इसके सेलवाल की अगर बात करें तो सेलवाल में प्रोटीन 6 से 8%, लिपिड 13.5%, काइटिन 1 से 2% और ग्लूकन 30 से 35%, मैनन लगभग 30%। और ये दोनों क्या है, पॉलीसैकेराइड है। इसमें एक बात और ध्यान रख लो भाई, एक बात और ध्यान रख लो, इस ईस्ट में सेलुलोज एब्सेंट होता है। क्या होता है, इसमें ये चीजें तो हैं बट इसमें सेलुलोज एब्सेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, इसको भी आप नोट कर लो, सेलुलोज एब्सेंट होता है। अगली बात क्या, रिजर्व फूड मटेरियल RFM, रिजर्व फूड मटेरियल इसका ग्लाइकोजन और वैल्यूटिन ग्रेन्यूल्स और फैट होता है। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन, वैल्यूटिन ग्रेन्यूल्स एंड फैट होता है। ये इसका क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है। अगली बात, थोड़ा सा इसके कुछ भ्रांतियां हैं इसमें। 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपने अपने विचार दिए। क्या विचार दिए, एक तो एलेक्जोपोलस है, गिलरमॉन्ड है दूसरे। एलेक्जोपोलस ने क्या कहा कि इसमें केंद्रक से लगी संरचना तारक काय होती है। जो इसमें केंद्रक से संरचना लगी होती है वह तारक काय है। इससे संबंधित ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखिए। और ये किसने कहा था, एलेक्जोपोलस ने। और गिलरमॉन्ड ने कहा था कोशिका के केंद्र में स्थित रंगहीन भाग रिक्तिका होती है। एक ने कहा था कि वो जो केंद्रक से लगी संरचना है वो तारक काय है, सेंट्रोसोम है। और गिलरमॉन्ड ने कहा कोशिका के केंद्र में स्थित रंगहीन भाग क्या है, रिक्तिका है। तो ये दोनों मत आप ध्यान रखिएगा इन साइंटिस्ट का नाम सहित। चलिए इनके हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें अगर हम इसमें, तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों विधियों के द्वारा होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों विधियों के द्वारा होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अनुकूल परिस्थिति में होती है, अनुकूल परिस्थिति में, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रतिकूल परिस्थिति में, भोजन की कमी के समय। अरे बाप रे, ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब करेगा, ये भोजन की कमी के समय, भोजन की कमी के समय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रतिकूल परिस्थिति में, और वेजिटेटिव अनुकूल परिस्थिति में, भोजन और O2 की अधिकता में। वाह, एक बार इसको आप लोग भी थोड़ा सा, इंटर में है ना, खोल लो भाई बुक और उसको भी थोड़ा सा क्लियर करो। ठीक है, कुछ बातें आप पर भी हम छोड़ते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बडिंग के द्वारा होता है और बाय फिजन के द्वारा होता है। इसमें बाय बडिंग में कैसे एमाइटोसिस होती है, बाय फिजन में ट्रांसवर्स बाल बन जाती है।
जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे एसआई कहते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर थैलीनुमा संरचना जिसे एसआई कहते हैं। इसी में ढेर सारे एस्कस होते हैं, एस्कस में इसको स्पोर भरे होते हैं, ठीक है, और बाई कंजुगेशन के द्वारा भी होता है। ये देख लीजिए एक एस्कस है और इसी में क्या है, एस्को स्पोर है। अब थोड़ा सा इसके हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं गाइस। किसकी बात करेंगे, लाइफ साइकिल की बात करेंगे। तो देख लो भाई इसका लाइफ साइकिल, इसकी लाइफ साइकिल की हम बात करेंगे अभी। देखो लाइफ साइकिल गुलरमैंड के अनुसार है। इसमें लाइफ साइकिल जो है ये 3 प्रजातियां हैं, तीनों में एक में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है इसमें वो सैकेरोमाइसीज ऑक्टोस्पोरस में पाई जाती है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक प्रकार की जो है लाइफ साइकिल सैकेरोमाइसीज ऑक्टोस्पोरस में मिलती है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये सैकेरोमाइसीज लुडविगी में मिलती है और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सैकेरोमाइसीज सेरिवेसी में मिलती है। ये ऐसे आप ध्यान दे लीजिए, इसे आप याद कर लीजिएगा, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर एक शब्द है यहाँ पेडोगैमी। इसे पेडोगैमी क्या है गाइस, इसको देखिए, ये एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मदर सेल व एक बड का फ्यूजन होता है, ठीक है, एक मदर सेल एक बड का फ्यूजन होता है पेडोगैमी में। जैसे जाइगोसैकेरोमाइसीज चिवैलियरी, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो इसमें क्वेश्चन पूछा है अभी तक ईस्ट में, ये किसमें यूज होता है, यूज्ड इन मेकिंग इन बियर। बियर, अरे बाप रे, यूज इन मेकिंग इन ब्रेड बनाने में इसका यूज होता है। एंड बियर बनाने में इसका यूज होता है। एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक किण्वन में इसका उपयोग होता है। 3 उपयोग यहाँ मुख्य जो पूछे गए हैं अभी तक। तो भाई ब्रेड बनाने में इसका उपयोग होता है, टीजीटी 2013 में पूछा गया है। इसका उपयोग बियर बनाने में 2011 में पूछा गया है। इसका उपयोग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में होता है, ये पीजीटी 2004 में पूछा गया है, पीजीटी 2004 में पूछा गया है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, 2 एगेरिकस और ईस्ट हो गए गाइस। एगेरिकस और ईस्ट को हमने कर लिया फिनिश, एगेरिकस और ईस्ट हो गए फिनिश। तो टोटल अब कितने फिनिश हो गए, अब हो गए टोटल 6 फिनिश हो गए गाइस, ठीक है, 6 फिनिश हुए, अब बचे 2। तो चलो म्यूकर और राइजोपस ये बचे, 3 को भी देख लेते हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा सा यार सेशन को शेयर करिए। अब देखो मैंने बताया ना, संख्या बहुत कम होती जा रही है, वो सब जो है क्या आजकल सिस्टम चल गया ना सर। अच्छा एक बात और बता दे, जो लोग ये लेक्चर देख करके नोट करते हैं अपने से ना, बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है, ठीक है। आपका एक बार तो कंठस्थ हो जाता है, एक बार तुरंत लिखने में आपके दिमाग में चला आता है। लेकिन कुछ लोग जो है जो आलसी प्रकृति, देखो इतनी कम संख्या हो गई ना, अभी भड़बड़ा के पहुंचेंगे, जैसे अभी हो जाएगा 1 सप्ताह बाद परीक्षा है, कल परीक्षा, तो आज कुछ लोग किताबियाँ लेकर के सेंटरवा पहुंच जाते हैं, सेंटर के बाहर गेट पे पढ़ते रहते हैं, जैसे अब जो पढ़ ले रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। अभी सो नहीं पढ़ेंगे, अभी सो रहे हैं एकदम ऐसे बिंदास सो रहे हैं। करीब भाई साहब रहने दो यार, मुझे मत जगाओ, सब आएगा मैं PDF ले लूंगा सर से और फिर पढ़ लूंगा। भाई अभी जब मेहनत नहीं करो ना, PDF से कुछ नहीं उखाड़ सकते मेरे भाई। हाँ ये है कि जब उसे ले रहे हो तो उसको पहले आप बैठ करके उससे आप अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाओ, सजाने के लिए नहीं, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, तब मजा आएगा, तब देखो कैसे होता है। और सफलता कहा गया ना कि एक दिन में नहीं मिलती, ठीक है, लेकिन हाँ मेहनत करते रहो तो एक दिन जरूर मिलती है गाइस। तो वही मेहनत आपको चाह रही, और मेहनत अपने पूरा तन मन सब कुछ झोंक दो, इसमें सब कुछ झोंक दो इसके पीछे, अगर सिलेक्शन लेना है तो। नहीं रोगे, यही रोगे, अरे भैया सीटें कम थी, क्या बताएं, नहीं तो हमारा तो हो जाता। यही रोना धोना आपका लगा रहेगा गाइस, ठीक है। तो ये रोना धोना छोड़ दो, ये तो एक बहाना है गाइस, बहाना है। आलसपन तो आपके जमीर के अंदर भरा है, आपके अंदर भरा है, तो उसको जो है आप निकालो। निंद्रा को त्यागो, ठंड को त्यागो। देखो मैं ठंड में कैसे एक केवल शर्ट ये बुस्कट पहन के जो है आपके सामने पेश हूँ गाइस, ठीक है, समझ रहे हो, इस तरीके से। अब ये नहीं कि सो भी आराम से चाँप के, नींद भी आए और आपका पहले नंबर पे लिस्ट नाम आ जाए कि आपका सिलेक्शन हो गया, ले 70,000 से शुरू वेतन। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलो सेशन को शेयर करो भाई, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो। क्या ये मैं खराब बातें कह रहा हूँ क्या आप लोगों को? शायद मेरे हिसाब से तो खराब बातें नहीं है। फिलहाल मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलो जो लोग मेहनत, जो PDF लेंगे दे दूंगा, ऐसी बात नहीं। लोग पढ़ना चाहते हो, जब आप इस लेक्चर को देख नहीं पढ़ सकते ना, PDF से क्या पढ़ोगे। लेकिन हाँ कुछ लोगों को ऐसा लगा रहता ना, उससे मिल जाएगा तो अरे तो पूछो ना, मैं तो 2 मिनट में सब खत्म कर दूंगा।
तो उसके लिए मैंने बताया ना, हर बीच बीच में 92 19 00 85 22, इसी पर आपकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन कॉल मत करना, नहीं आपका कॉल मंडराएगा, फोन नहीं रिसीव करूंगा, ठीक है। चलो भाई देखें अगली बात है, जो आपकी समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए, ठीक है। चलिए ये क्या नहीं ठीक है, क्या सही चल रहा है। राइजोपस की बात करते हैं। राइजोपस और म्यूकर दो बच्चे ना, तो राइजोपस देखो, राइजोपस जाइगोमास्टीज का सदस्य है। जाइगोमास्टीज ये सब क्लास है, जबकि इसका क्लास क्या है, फाइकोमास्टीज। फाइकोमास्टीज क्लास है इसका, और इसका सब क्लास क्या है, जाइगोमास्टीज। तो ये ध्यान रखिएगा इसको। और ये क्लास पूछा था इसका पीजीटी 2005 में, पीजीटी 2005 में पूछा था कि राइजोपस का क्लास क्या है, तो फाइकोमास्टीज वहां दे दिया था। अब आप सोचोगे रोना धोना शुरू करोगे, अरे इसमें तो गुरुजी तो जाइगोमास्टीज बताए थे, फाइकोमास्टीज तो है नहीं। तो फाइकोमास्टीज मेरे भाई ये क्लास है और जाइगोमास्टीज ही सब क्लास है, इतना आप ध्यान दे लो। चलो इसे और किस नाम से जानते हैं राइजोपस को, आल्सो कॉल्ड ब्लैक माउल्ड, इसे ब्लैक माउल्ड अथवा ब्रेड माउल्ड अथवा पिन माउल्ड, इसे किस नाम से जानते हैं, ब्लैक माउल्ड, ब्रेड माउल्ड, पिन माउल्ड, इस नाम से भी जानते हैं। ये इसका थोबड़ा दिख रहा है भाई, राइजोपस का थोबड़ा, ये स्ट्रक्चर है, इसकी संरचना है, इसको देख लो। फिर उसके बाद म्यूकर भी आएगा, म्यूकर में कई प्रकार का दिखेगा पूरा इसकी संरचना, जो हाइफियोपी, इसमें 3 प्रकार का स्टोलोन अलग, इसमें भाग 3 भाग में बटा है, स्टोलोन और राइजोइडल हाइफी और स्पोरेंजियोस्पोर्स, या कह लीजिए स्पोरेंजियम, जिस पर धारण करता है स्पोरेंजियोफोर कहते होते उसे। तो देख लो 3 भाग में बटा है। इसमें जो है इसकी 2 स्पीसीज, एक राइजोपस स्टोलोनिफर और राइजोपस नाइग्रिकेंस, नाइग्रिकेंस और स्टोलोनिफर, 2 इसकी स्पीसीज हैं किसकी, राइजोपस की। इसका हैबिटेट, इसके हैबिटेट की बात करें तो सेप्रोफाइटिक अथवा सेप्रोजोइक, ये भी है सेप्रोफाइटिक अथवा सेप्रोजोइक। इसके हाइफी की बात करें तो सिनोसिटिक प्रकार की होती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, देख लो मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। और सिनोसिटिक एसेप्टेट एंड ब्रांच्ड होती है, सिनोसिटिक एसेप्टेट एंड ब्रांच्ड होती है इसकी क्या, हाइफी। और इसके साइटोप्लाज्म में क्या क्या होते हैं भाई, न्यूक्लियस, ऑयल ड्रॉपलेट, ग्लाइकोजन, वैक्यूल्स एंड अदर ग्रेन्यूल्स, ठीक है, अदर ऑर्गेनल्स हैं। इस ऑर्गेनल्स में इसमें देखो राइबोसोम, माइटोकांड्रिया और एंडोप्लाज्मी, यहाँ देख लो। अच्छा एक बात और, यहाँ देखो सोचोगे कालूमेला और यहाँ स्पोरेंजियोस्पोर, नहीं कालूमेला का है, ई है कालूमेला मेरे भाई, ई है कालूमेला। और इसके बाहर जो स्पोर है ये क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर है, और कालूमेला ई वाला है, समझ रहे हैं। और ये भाग क्या है इसका, स्टोलोन है, और ये राइजोइडल हाइफी है गाइस, ठीक है। और ये पूरा जो स्पोरेंजिया को धारण कर रहा है स्पोरेंजियोफोर है, इसी पर क्या होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर, ये कालूमेला जब बाहर, ठीक है। और इसमें स्पोर भरा है ना स्पोरेंजियम। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसमें आगे देखते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन को आप ध्यान से देखिए। रिप्रोडक्शन देखो, कोई चाहे कुछ जाने चाहे ना जाने, लेकिन रिप्रोडक्शन सब जानते हैं, चाहे गदहा गदही सब हो, मच्छर मक्खी सब हो, और चाहे पौधा पेड़ पौधे सब हो, रिप्रोडक्शन जानते हैं। जनन, आज दुनिया इसी के पीछे पड़ी जा रही है। आधे लोग तो तैयारी इसीलिए नहीं करते, ये हम सही सही बात बता देते हो, आधा इधर फैशन में चलते रहते, हीरो बन करके तेरी की जाने दो, हीरो पंथी में चले जाएंगे, समझ रहे हैं भैया। इस समय हीरोपंथी नहीं, इसको आप देखो, ये परीक्षा को टारगेट बना लो, जो आपकी डेट निर्धारित हुई है उस पर भी होगी, उसी पर हो सकती है, तो ऐसा समझो। इसलिए जो है इधर उधर भटकना छोड़ दो, चले आओ बायोलॉजी पे। मैथ वाले तो और बीच बीच में आ जाते हैं, जो नया नया जुनून रहता है ना, नई नई एज रहती है, तो मैथ वाला अगर है, अरे गुरु जी तो बायोलॉजी पढ़ा रहे हो, ये नहीं समझते बायोलॉजी में इतना बवंडर है, देख रहे हो इतना बड़ा सिलेबस है गाइस, ठीक है, इतना बड़ा सिलेबस है, जल्दी कवर नहीं होता है। तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, 2 प्रकार का, इसमें 3 प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 3 प्रकार का ये रिप्रोडक्शन शो करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, एसेक्सुअल बाय स्पोर्स के द्वारा। स्पोर्स इसमें नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल कब कहलाएंगे, जब उसमें फ्लैजेला जोलकर नहीं, फ्लैजेला नहीं होता, नॉन मोटाइल। और इसमें थोड़ा सा आप चलो पहले सेक्सुअल की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद सेक्सुअल की बात करते हैं अलग अलग, ठीक है। चलो पहले एक तो देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर के द्वारा होता है। ये स्पोर मैंने बताया किस पर, स्पोरेंजियोफोर होगी पहले। संरचना कौन सी होगी, स्पोरेंजियोफोर, जो स्पोर को धारण करने वाली संरचना। और इसी में जो बीच वाला स्टेराइल भाग है कालूमेला है, इसके बाहर स्पोर है। जब ये स्पोरेंजियम पूरा स्पोर भरे हैं तो स्पोरेंजियम पूरा, इसी के अंदर स्पोर भरे हैं, ये पूरी स्पोरेंजियम कहलाती है। बीच में कालूमेला है, ये अब्जॉर्ब करता है
नमी, और ये बाहर ये फट जाता है तो इसका स्पोर बाहर आ जाए लूप से, स्पोर आ गया, जर्मिनेशन करके दूसरा माइसिलियम बनाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा भी होता है, पहला बाइस्पोर, दूसरा क्लेमाइडोस्पोर। तो जो क्लेमाइडोस्पोर है ये कैसे बनती है भाई साहब, ये थिक वाल्ड हो जाती है। कैसे हो जाती है? थिक वाल्ड हो जाती है, और जब थिक वाल्ड हो जाती है तो इसे क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं, और इसी अवस्था को टॉरिला स्टेज कहते हैं। शर्करा विलयन में अम्लीय माध्यम में रखने पर सिनोसिटिक माइसिलियम में सेप्टा बन जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सेप्टा बन जाते हैं। बाकी कभी कभी जो है बिना संयोजन के ही गैमीट जाइगोस्पोर जैसी संरचना बनाकर माइसिलियम बनाते हैं। कभी कभी बिना संयोजन के ही गैमीट कैसी, जाइगोस्पोर जैसी संरचना बना लेते हैं, उसी द्वारा माइसिलियम बन जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इस प्रकार के स्पोर को जो बिना संयोजन के ही बन जाते हैं उसे कहते हैं एजाइगोस्पोर अथवा पार्थिनोस्पोर, और इसकी घटना को, इसके बनने की घटना को पार्थिनोस्पोर या एजाइगोस्पोर के बनने की घटना को या इसकी क्रिया क्या कहलाती है? पार्थिनोजिनेसिस। क्या कहलाती है? पार्थिनोजिनेसिस। तो पार्थिनो स्पोर और एजाइगोस्पोर आप समझ जाइएगा कि ये बिना संयोजन के गैमीट ही जो है जाइगोस्पोर जैसी संरचना बना दी है, इसी को एजाइगोस्पोर अथवा पार्थिनोस्पोर कहते हैं। तो ये क्लेमाइडोस्पोर और बाइस्पोर दोनों विधियों के द्वारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसमें बाई मल्टी न्यूक्लिएटेड गैमेटेंजियम के द्वारा होता है। बाई मल्टी न्यूक्लिएटेड गैमेटेंजियम के द्वारा होता है। गैमेटेंजियम बहु केंद्र की होती है। ये कैसी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इसमें मार्फोलॉजिकली सिमिलर, फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर, दोनों स्ट्रेन जो होते हैं इसमें, जो हाइफी होते हैं दोनों कवक तंतु आकर के इसमें जब पास पास होते हैं तो एक प्लस की तरह एक माइनस स्ट्रेन की तरह कार्य करता है, और इसी को कहते हैं हेट्रोथैलिज्म। ठीक है, थैलस में विभिन्न प्रकार का हेट्रोथैलिज्म। अब हेट्रोथैलिज्म की खोज किसने किया था? ये बहुत बार पूछा गया है गाइस, हेट्रोथैलिज्म की खोज किसने किया था? तो हेट्रोथैलिज्म की खोज किया था डिस्कवर्ड बाय A.F. ब्लैकस्ली। A.F. ब्लैकस्ली ने खोजा था किसमें? इन म्यूकर म्यूसिडो में। म्यूकर म्यूसिडो में हेट्रोथैलिज्म की खोज किया था। कौन किया था खोज इसकी? इसकी खोज किया था A.F. ब्लैकस्ली। आप देख लीजिए, मैंने बड़ा सा कर दीजिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, A.F. ब्लैकस्ली ने म्यूकर म्यूसिडो में हेट्रोथैलिज्म की खोज किया था। ये है क्या? देखिए दोनों ये आ गए गैमेटेंजिया आपस में आ रहे हैं, बिल्कुल पास पास अलग अलग फिलामेंट के। जब ये फ्यूज किए तो इसके बीच में जो संरचना हुई दोनों के संयोजन से प्रोगैमेटेंजिया बनती है, और ये साइड वाली जो सेल्स होती है सस्पेंसर कहलाती हैं, और ये जो है गैमेटेंजियम होती हैं, इसी में यही जाइगोस्पोर का रूप ले लेती हैं। जाइगोस्पोर अगर थिक वाल्ड हो गया और ब्लैक हो गया थिक वाल्ड हो जाता है ब्लैक, और ये कैसा हो जाता है? N से 2N, और फिर मियोसिस के द्वारा जो यह बना, इसमें मियोसिस होती है, उसके बाद इसका क्या होता है? जर्मिनेशन होता है इसका। अब ये जब जर्मिनेशन होता है तो ये स्पोर जो होते हैं क्या हो जाते हैं? स्कैटर्ड हो जाते हैं, और फिर नए माइसिलियम को जन्म देते हैं गाइस। ठीक है, नए माइसिलियम को जन्म देते हैं। चलिए, ये तो फिनिश हो गया भाई राइजोपस। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? म्यूकर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? म्यूकर की। तो चलिए म्यूकर को भी हम लोग देख लेते हैं गाइस। म्यूकर, आ जाओ म्यूकर, कहाँ मेरे भाई म्यूकर, आ जाओ। तो ये है म्यूकर। चलिए म्यूकर की बात करते हैं। 3 तो फिनिश हो गए, ये है चौथा जीनस। ठीक है, कौन सा? म्यूकर। म्यूकर जो है, म्यूकर आल्सो कॉल्ड पिन माउल्ड अथवा ब्रेड माउल्ड। पिन माउल्ड अथवा ब्रेड माउल्ड इसे कहते हैं। यह भी जाइगोमास्टिस का सदस्य है। किसका है? जाइगोमास्टिस का सदस्य है म्यूकर। आगे देखिए, ये जो जाइगोमास्टिस का सदस्य है, अगली खास बात, यह भी सेप्रोफाइटिक होता है। सेप्रोफाइटिक। म्यूकर पसिलस, म्यूकर पसिलस कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल, यानी पादप में और एनिमल में म्यूकर पसिलस यह क्या उत्पन्न करता है? डिजीज उत्पन्न करता है गाइस। म्यूकर म्यूसिडो एंड म्यूकर रेसिमोसस, म्यूकर म्यूसिडो और म्यूकर रेसिमस काज एयर पोल्यूशन, ये क्या उत्पन्न करते हैं? वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। कौन? म्यूकर म्यूसिडो, म्यूकर रेसिमोसस। ठीक है, म्यूकर म्यूसिडो, म्यूकर रेसिमोसस, ये क्या काज करते हैं? एयर पोल्यूशन करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू? स्पोर के थ्रू। तो चलिए इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर आप देख लीजिए यहाँ पर, इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर यहाँ देख लीजिए। यहाँ राइजोइड्स और स्टोलन जैसी कोई संरचना नहीं है। ठीक है, राइजोइडल, हाइफी और स्टोलन ऐसा संरचना नहीं है। एक ही प्रकार की इसकी माइसिलियम है, एक ही प्रकार की, और ये बीच में यहाँ पर भी एक कालुमेला है, बीच वाला भाग स्टेराइल कालुमेला,
इसके चारों तरफ ये स्पोरेंजियम है जो स्पोर को धारण किए हुए है, इसके अंदर स्पोर है, ये स्पोरेंजियम कहलाती है। ठीक है, बाद में जब फटता है तो ये स्पोर बाहर आ जाते हैं और ये शाखाएं जो धारण की है स्पोरेंजियम को, स्पोरेंजियोफोर कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पोरेंजियोफोर। और ये है माइसीलियम। चलिए, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है इसका गाइस, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, ये ब्रांच कैसा होता है? वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इसका ब्रांच होता है, व्हाइट होता है, फिलामेंटस, सिनोसिटिक, इंटरवोवेन माइसीलियम होता है इसमें। ब्रांच व्हाइट, फिलामेंटस, सिनोसिटिक, इंटरवोवेन माइसीलियम इसमें होता है। अब अगली खास बात क्या है उसको भी देख लीजिए। फर्स्टली यानी सबसे पहले ये एसेप्टेट होता है। कैसा होता है? सबसे पहले तो ये एसेप्टेट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद यानी लेटर सेप्टेट, बाद में कैसा हो जाता है? सेप्टा बन जाते हैं इसमें। इन सेलवाल इसमें, इसके सेलवाल में काइटिन होती है, बिसाइड इसके अतिरिक्त, काइटिन के अतिरिक्त क्या? ग्लूकोसामाइन, गैलेक्टोज, प्रोटीन, लिपिड, ये सभी होते हैं। और इन्हें किसके द्वारा देखा जा सकता है? सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इसमें अगर देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ईआर भी मौजूद होंगे गाइस। ठीक है, अगली खास बात क्या है इसको देखिए। इन CO2 यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा म्यूकर में तब ये बड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बड। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ती है म्यूकर में तो बड का निर्माण होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तब ये फिलामेंट का निर्माण करते हैं। किसका? फिलामेंट का निर्माण करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। म्यूकर में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ती है तो म्यूकर में बड का फॉर्मेशन होता है, जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तब फिलामेंट का निर्माण होता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें गाइस तो रिप्रोडक्शन को देख लीजिए यहाँ पर। अब रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसमें तीनों विधियों के द्वारा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, वेजिटेटिव किसके द्वारा? बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। अब एसेक्सुअल और सेक्सुअल को देखते हैं। चलिए एक को देखते हैं गाइस। पहले एसेक्सुअल को देख लेते हैं। किसको? एसेक्सुअल को देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाय क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा होता है। क्लेमाइडोस्पोर मैंने बताया कि जब वो कैसा थिक वाल्ड हो जाता है स्पोर तब उसे क्या नाम देंगे? क्लेमाइडोस्पोर। और ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है गाइस। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। इसकी संरचना क्या कहलाती है? यहाँ जिम्मी एक नाम आया। दूसरा जो है, पहला तो क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा, दूसरा बाइओइडिया के द्वारा, तीसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? बाय एप्लानोस्पोर। बाइओइडिया, बाय एप्लानोस्पोर, बाय क्लेमाइडोस्पोर। और ये थिक वाल्ड होती है क्लेमाइडोमोनास, अनफेवरेबल कंडीशन समय बनती है। बाइओइडिया जो है बड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऑइडिया बड लाइक स्ट्रक्चर। और एप्लानोस्पोर कैसी संरचना होती है इसको देखिए। एप्लानोस्पोर देखिए, ये एप्लानोस्पोर। अब यहां पर देखिए ये संरचना सिंगल स्पोरेंजियोफोर है, इसमें कालुमेला है। और ये क्या है? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं? स्पोर होते हैं। जबकि ये जो है सिंगल स्पोरेंजियोफोर बनती है इसमें। ठीक है, जबकि जो है राइजोपस में जो है कैसे ग्रुप में बनते हैं? राइजोपस में ग्रुप में बनते हैं। स्पोर डिस्पर्स्ड बाय एयर एंड इंसेक्ट। इस जो एयर स्पोर है किसके द्वारा इधर उधर डिस्पर्स हो जाता है? एयर के द्वारा और इंसेक्ट के द्वारा। चलिए, इसमें अब हम थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें। पोषक पदार्थों के अभाव के समय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। मोस्टली हेटेरोथैलिक होते हैं ये। कैसे होते हैं? मोस्टली हेटेरोथैलिक होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, म्यूकर जेनेवेंसिस, ये होमोथैलिक होता है। म्यूकर जेनेवेंसिस ये होमोथैलिक होता है। म्यूकर जेनेवेंसिस होमोथैलिक होता है। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय देखते हैं, अगर देखने में क्या होता है, फिजियोलॉजिकली ये डिसिमिलर दिखते हैं लेकिन मार्फोलॉजिकली सिमिलर दिखते हैं। तो इसमें ऐसे अगर दिखेगा तो आप प्लस माइनस कौन है नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये विपरीत होते हैं। एक प्लस होता है तो दूसरा माइनस डिस्टेन होता है। प्रोगैमेटेंजिया इसमें भी बनता है, फ्यूजन होता है दोनों का। और साइड की जो सेल्स होती है ये क्या कहलाती है? सस्पेंसर कहलाती है गाइस, सस्पेंसर। बाद में ये किसका रूप लेती है? जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। जाइगोस्पोर में दो लेयर होती है, एक बाहर की तरफ देख रहे हैं अलंकृत है, इसे एक्जोस्पोरियम कहते हैं। जो अंदर की है इंडोस्पोरियम कहते हैं। ये अलंकृत जो है वार्टी एक्जोस्पोरियम। ठीक है, वार्टी एक्जोस्पोरियम कहलाती है। और ये बीच की अंदर की इंडोस्पोरियम है। इसकी जो है रेस्टिंग स्टेज जो है 5 से 7 महीने की होती है इसकी रेस्टिंग स्पोर। फिर उसके बाद ये जर्मिनेट करता है, नया माइसीलियम बना देता है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था ये पीजीटी 2010 में, हेटेरोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड इन म्यूकर म्यूसिडियो। हेटेरोथैलिज्म किसमें? हेटेरोथैलिज्म
की खोज किसमें हुई थी? म्यूकर म्यूसिडो में किसने खोजा था? A.F. ब्लैकिसली ने। किसने? यहाँ A.F. ब्लैकिसली ने इसे खोजा था गाइस। तो चलिए ये हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है गाइस, ये देख लीजिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, इसकी तरफ भी ध्यान दे लीजिए, जो टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को दे लीजिए। जैसे फंजाई आर ऑलवेज हेट्रोफाइट्स 2010 में, फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन 2002 में, एक्वेटिक फंगस कौन है? सेप्रोलेग्निया, ठीक है। जैसे बिसेला कवक कौन है? एमेंटिया। उसी तरीके से परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्परजिलस एमर्सेला। उसके बाद बॉडीएक्स मिक्सचर इज यूज टू कंट्रोल फंगल डिजीज ऑफ प्लांट, पौधों यानी पौधों के रोग को जो है फंगल से बचाने कंट्रोल करने के लिए बॉडीएक्स मिक्सचर का यूज किया जाता है। मॉर्केला स्क्यूलेंटा इज एन एडिबल फंगस, एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए फंगस, फंगल सेल कैन बी स्टेन्ड बाय कॉटन ब्लू, इसे किसके द्वारा स्टेन किया जाता है? कॉटन ब्लू के द्वारा। क्लाइम कनेक्शन इज फाउंड इन बेसिडियोमाइस्टिस, अभी बताया था। लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फंजाई इम्परफेक्टी जो ड्यूटेरोमाइस्टिस होता है, लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है ड्यूटेरोमाइस्टिस में। व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो अपीयर ड्यू टू सिनकाइटियम इंडोबाइटिकम, सिनकाइटियम इंडोबाइटियम के द्वारा आलू में व्हाट डिजीज प्रकट होता है? फिनामेना ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, अच्छा ये तो एल्गी का है। फिलहाल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी उसके बाद क्लासिफिकेशन जो इसका है, क्लासिफिकेशन गाइस, इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, यहाँ देख लो, जाइगोमाइस्टिस सॉरी साइजोमाइस्टिस, फिर मिक्सोमाइस्टिस, यूमाइस्टिस। यूमाइस्टिस जो है ट्रू फंजाई इसमें शामिल है। मिक्सोमाइस्टिस में स्लाइम माउल्ड सेलवाल जिसमें एब्सेंट होते हैं। ट्रू फंजाई जो है ये देखिए 4 क्लास है, फाइकोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस, ड्यूटेरोमाइस्टिस। क्लब फंजाई, फंजाई इम्परफेक्टी और सैक फंजाई, एल्गल फंजाई, ये सब क्या है गाइस आपको बता दें तो यह बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल चलिए गाइस, यह लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को? जो लोग PDF प्राप्त करेंगे खुद देख लेना, पढ़ लेना भाई, नहीं बहुत लंबा लेक्चर हम लेकर के नहीं चलते हैं। तो चलिए गाइस, एक बार जाते जाते कहेंगे एक बार लाइक करिए थोड़ा सा, तब मज़ा आ जाए। फिलहाल चलिए इस सेशन में बस यहीं तक रखते हैं गाइस, फिर मिलेंगे नए दिन नए लेक्चर नए ऊर्जा के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।